नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दलित छात्र रोहित वेमुला का जिक्र करते हुए भावुक हो गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे बहुत पीड़ा होती है जब रोहित जैसे नौजवान को खुदकुशी करनी पड़ती है, मजबूर होना पड़ता है खुदकुशी करने के लिए, लेकिन खुदकुशी के पीछे जिम्मेदार लोगों के बारे में वो कुछ नहीं बोले, ना ही अपने दोनों मंत्रियों पर लगे आरोपों के बारे में कोई बात कही। लेकिन इस कार्यक्रम की शुरुआत में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद शायद किसी ने न की थी। सरकार के रवैये से नाराज कुछ छात्रों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। मोदी मुर्दाबाद, मोदी गो बैक के नारे लगाए कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। इसका जवाब तो मैं तलाशूंगा, लेकिन कुछ अहम सवाल भी उठाने वाला हूं। क्या मोदी के आंसुओं से रोहित को मिल जाएगा इंसाफ? रोहित का जिक्र कर क्या दलित विरोधी छवि से बचना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी? और रोहित के दोषियों पर एक्शन के लिए न्यायिक जांच क्या काफी है? तमाम सवाल हैं, इनके जवाब तलाशूंगा। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। लगता है हैदराबाद विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर रोहित वेमुला की खुदकुशी का मामला थमता नहीं दिख रहा। दलित बनाम गैर दलित की इस लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी विरोध का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल लखनऊ के अंबेडकर यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। विरोध करने वाले छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी के मसले पर नाराज थे। विरोध करने वाले छात्र मोदी मुर्दाबाद और मोदी वापस जाओ के नारे लगा रहे थे। हैदराबाद में वेमुला की वो हुई, इसी में सब लोग नाराज थे कि भाई ऐसा क्यों हुआ, दलितों के साथ ऐसा क्यों छात्रों के साथ होता है। नारेबाजी की घटना के बाद वहां से विरोध करने वाले छात्रों को तो हटा दिया गया। उधर अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहित वेमुला का जिक्र करते हुए भावुक हो गए। उसके परिवार पर क्या बीती होगी। मां भारती ने अपना एक लाल खोया। कारण अपनी जगह पर होंगे, राजनीति अपनी जगह पर होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि मां ने एक लाल खोया। इसकी पीड़ा मैं भली भांति महसूस करता हूं। रोहित वेमुला मामले को 5 दिन से ज्यादा हो गए हैं और मोदी सरकार के 2 मंत्रियों और विश्वविद्यालय प्रशासन पर गंभीर आरोप लग चुके हैं। सरकार सिर्फ बयानबाजी कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या मोदी के आंसुओं से रोहित को न्याय मिल जाएगा? एक सरकार ने न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया। अब जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। आज प्रधानमंत्री मोदी भी रोहित के मुद्दे पर पहली बार बोले हैं। सरकार के रवैये को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है, क्या रोहित का जिक्र कर दलित विरोधी छवि से बचना तो नहीं चाहते मोदी? कारण अपनी जगह। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज 24। लेकिन सच्चाई यह है कि मां ने एक लाल। और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह कुछ देर में जुड़ेंगे। इसके अलावा चंद्रभान प्रसाद जाने माने दलित चिंतक हैं, और एक भुक्तभोगी, एक पीड़ित छात्र, ये मामला सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का है, उमेश किशोर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इनकी भी आप बीती इन्हीं की जुबानी में आपको सुनवाऊंगा। लेकिन संबित, सबसे पहले आपसे, प्रधानमंत्री भावुक हो गए, क्या ये काफी है? रोहित को इंसाफ मिल जाएगा? देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जहां तक सामाजिक न्याय का विषय है, मैं हमेशा से कहता रहा हूं, जब से हिंदुस्तान के राजनीतिक सफर आरंभ हुआ है, यूं तो हिंदुस्तान का सफर बहुत लंबा रहा है ऐतिहासिक कालखंड में, मगर जब से राजनीतिक सफर आजादी के बाद शुरू हुआ है, तब से सामाजिक न्याय एक बहुत बड़ा विषय बना है। और राम मनोहर लोहिया से फूले जी से लेकर महात्मा गांधी जी तक, और अब पूरा ये प्रक्रिया निरंतर चल रहा है। तो स्वाभाविक रूप से केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहने से यह सामाजिक न्याय का विषय एकाएक समाप्त हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। ये आप सच बोल रहे हैं, मगर उनका जो कंसर्न है, मोदी जी का कंसर्न है इस विषय में, आज उनकी भाषा से ये झलका है। कंसर्न तो दिखा, लेकिन जिम्मेदारी किसकी? प्रधानमंत्री ने कहा कि रोहित जैसे छात्र को खुदकुशी के लिए मजबूर होना पड़ता है। मजबूर किसने किया? उसकी ओर कोई इशारा नहीं गया। क्या बंडारू दत्तात्रेय और स्मृति ईरानी की कोई जिम्मेदारी नहीं है? सीधा सवाल।
देखिए, बिल्कुल मैं इसको दो भाग में उत्तर दूंगा। पहली बात कि मजबूर किसने किया रोहित को खुदकुशी करने के लिए। देखिए, आप भी मानेंगे कि रोहित एक साहसी एक्टिविस्ट था। वो एक एक्टिविस्ट था और अपने हक की लड़ाई वो अनेकों वर्षों से लड़ रहा था। अपने ही नहीं, बाकी दलित बंधुओं की हक की लड़ाई भी लड़ रहा था। जो एक्टिविस्ट होता है और जो इतने वर्षों तक हक की लड़ाई लड़ता है, अगर वो कभी हारा हुआ महसूस करता है, उसे लगता है कि इन्हीं कारणों से उन्हें एक्सट्रीम स्टेप उठाना पड़ रहा है, तो वो सच्चाई कागज में बयां करने से छुपेगा नहीं, डरेगा नहीं और वो लिख के ही मानेगा। तो स्वाभाविक रूप से अगर सुसाइड नोट में उसने किसी का नाम नहीं बयां किया है, नहीं लिखा है, तो मुझे लगता है कि किसी बंडारू दत्तात्रेय की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। देखिए, देखिए, आपसे मेरे से सच्चाई ज्यादा रोहित जानता है। मैं और आप रोहित के मृत्यु के विषय में जितना जानते हैं, उससे ज्यादा रोहित जानता है कि किन कारणों से नहीं, उसने मैं सवाल मृत्यु को गले इसलिए पूछ रहा हूं लगाया। डॉक्टर तो स्वाभाविक पात्रा। रूप से डॉक्टर पात्रा, देखिए, सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि बिना तथ्यों को जांचे परखे सीधे एचआरडी मिनिस्ट्री को एक लेटर लिख देते हैं बंडारू दत्तात्रेय। सामान्य सांसद नहीं है, नेता नहीं है, केंद्र में मंत्री भी हैं, और सिर्फ चिट्ठी नहीं लिखते हैं, वो बाकायदा कहते हैं कि द यूनिवर्सिटी हैज बिकम अ डेन ऑफ कास्टिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट एंड एंटी नेशनल एक्टिविटीज। क्यों? क्योंकि एबीवीपी के वहां के नेता पर तथाकथित हमला बोला गया। उन्होंने जांच पड़ताल नहीं की। उत्तर देता हूं। अब देखिए, जहां तक बंडारू दत्तात्रेय जी का चिट्ठी का सवाल है, केवल बंडारू साहब ने नहीं, हनुमंत राव जी ने भी चिट्ठी लिखा। आपको ऑब्जेक्शन 3 शब्दों को लेकर है, कास्टिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट और एंटी नेशनल। नंबर ए, पहला नंबर कि इन्होंने ये शब्दों का प्रयोग रोहित वेमुला या किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं किया। उन्होंने कहा द यूनिवर्सिटी हैज बिकम अ डेन ऑफ इट। आप इसकी जांच करिए। उन्होंने नहीं कहा कि ये किसी व्यक्ति के लिए कह रहा हूं और उसको आप निष्कासित करिए। एबीवीपी के एक नेता के कहने पर सारी बातें मान ली उन्होंने। नहीं, देखिए, आपको ये भी पता है संदीप जी कि ये सारा जो मामला है ये कोर्ट में भी गया। उसी ऐसा नहीं नेता कि केवल हम डिबेट कर रहे हैं, ये उसी नेता की माताजी अब ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बीजेपी की उम्मीदवार होने वाली हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं संदीप जी, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं, अखिलेश जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। ये कोर्ट के सामने कोई मायने नहीं रखता है। कोर्ट के सामने केवल मेरिट्स मायने रखता है, तथ्य मायने रखते हैं। आप किसी के भी काउंसलर हो सकते हैं, भविष्य में टिकट पा सकते हैं। कोर्ट इनके आधार पर निर्णय नहीं सुनाता, कोर्ट इनके आधार पर तथ्यों को एडमिट नहीं करता है। इसलिए ये पूरा मामला कोर्ट में भी गया, कोर्ट में भी स्टे का ऑर्डर हुआ था, कोर्ट ने स्टे नहीं किया पनिशमेंट को। बहरहाल वो विषय अलग है। ये बार बार जो हम कह रहे हैं कि जो चीज सुसाइड नोट में लिखा नहीं है हम उसे पढ़ें, मैं उससे परहेज कर रहा हूं। नहीं, देखिए, आप बड़ी संजीदगी से जवाब दे रहे हैं डॉक्टर पात्रा, और यहां दर्शकों को यह बताना भी जरूरी है, ये मामला संवेदनाओं का भी है और आप बहुत संवेदनशील हैं इस मामले में। 2006 में आपने एनजीओ भी बनाया स्वराज नाम का, जो दलितों के उत्थान के लिए ही काम करता है, पिछड़ों के लिए उत्थान के लिए ही काम करता है। लेकिन वो संवेदनाएं बंडारू दत्तात्रेय और अब मैं स्मृति ईरानी का जिक्र करूंगा, वो संवेदनाएं कहां गायब हो जाती हैं? वो तो बाहें चढ़ाकर पहुंच गई कि नहीं, उनके खिलाफ तो एक्शन लेने वाले 10 दलित प्रोफेसर ही थे, उन्होंने ही कार्रवाई की, वो भी झूठ का पुलिंदा निकला बाद में। संवेदनाएं क्यों गायब हो जाती हैं पब्लिक डिस्कोर्स में? देखिए, दो बातें हैं। जहां तक बंडारू दत्तात्रेय जी हैं, आप भी व्यक्तिगत रूप से उन्हें जानते होंगे, मैं भी जानता हूं। वो खुद बैकवर्ड कम्युनिटी के हैं और इसलिए ये कहना कि वो किसी भी कम्युनिटी के खिलाफत में ये कर रहे थे, ये उचित नहीं है। जहां तक स्मृति ईरानी जी का सवाल है, देखिए, मैं बहुत ही रेस्पेक्टफुली आपसे डिसएग्री करूंगा कि बाहें चढ़ाकर वो पहुंच गई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। वो एक मंत्री हैं, एक साधारण परिवार से बहुत स्ट्रगल करके आई हुई मंत्री। नहीं, संवेदना नहीं दिखाया उन्होंने 3 बार कहा कि मुझे बहुत तकलीफ है कि रोहित, मैं एक मां हूं। उन्होंने आरंभ किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के कि छोड़िए मैं मंत्री हूं या नहीं हूं, मगर मैं एक मां हूं और मैं समझ सकती हूं तकलीफ कितना है, मगर तथ्यों को रखना एक मंत्री के नाते मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं तथ्यों को रख रही हूं। क्या एक मंत्री को तथ्य नहीं रखने चाहिए? घाव पर मर्हम लगाना होता है कि घाव और कुरेदने होते हैं? मंत्री की जिम्मेदारी क्या है? देखिए, एक मां हूं और मां के नाते मैं एक व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात उसके परिवार, उसके मां की संवेदनाओं को समझ सकती हूं। क्या ये घाव को कुरेदना हुआ? कहीं भी क्या स्मृति जी ने ऐसा कुछ भी कहा जो रोहित के खिलाफ था या रोहित के लिए अनुचित था? कदाचित नहीं। अखिलेश, जहां तक आपका सवाल है कि उसमें
दलित साथी थे कि नहीं, मैं 10 सेकंड में और कंप्लीट कर लूं। दलित, आपने कहा 10 प्रोफेसर जो दलित वाला विषय है। देखिए, स्मृति ईरानी जी ने कहा कि मैं बहुत खेद के साथ जता रही हूं, चूंकि ये दलित विषय उठ रहा है, दलित बनाम नॉन दलित उठ रहा है, इसलिए मैं बता दूं कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल कांग्रेस के समय बनाई गई थी उसमें कोई दलित नहीं थे, और जब ये जांच होना था तो वाइस चांसलर की जो टीम है उन्होंने डीन ऑफ सोशल वेलफेयर प्रकाश बाबू जो कि दलित है उनको उस निर्णायक टीम में शामिल किया था, और जो खबर लेकर गए थे बच्चों तक वो कॉलेज चीफ वार्डन भी एक दलित थे। ये दोनों बात सत्य है, इसमें किसी प्रकार का असत्य नहीं है। अखिलेश प्रताप सिंह, प्रधानमंत्री ने भावुक होकर अपनी बात, अपने मन की बात कह दी, क्या ये काफी नहीं है? क्या इसे और एस्केलेट करने की जरूरत है? अब जांच कमेटी भी बनाने की बात हो गई है, न्यायिक जांच अब की जाएगी। जवाब दूंगा जी, इसका भी दूंगा। जो कुछ प्रश्न बताए गए हैं पहले उससे शुरुआत कर देता हूं। भाजपा ने बताया कि उसने क्यों सुसाइड किया, ये तो वो बेहतर बताएगा। बच्चे ने वीसी को पत्र लिख करके रस्सी और जहर मांगा था और कई बार अपनी बात कही थी, तो उसे स्पष्ट हो जाता है कि क्या उसके ऊपर गुजर रही थी। और थोड़ा अतीत में ले जाता हूं। जिस विचारधारा के भाजपा के लोग हैं, जो मूल विचारधारा है जिसका नाम है आरएसएस, उस विचारधारा में कुछ लोगों के लिए अलग मापदंड है, उसमें दलित भी आते हैं, वो मापदंड अलग है। वो हमने देखा है जंग आजादी के बाद बाबा साहब और नेहरू जी जब संविधान बनवा रहे थे और हिंदू बिल ला रहे थे, उससे लेकर के अब तक, अभी सरकार में आने के बाद भी देखा है कि जेएनयू में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां होती हैं, आईएमआईएस आईआईटी राष्ट्र विरोधी अड्डे बन गए हैं, मद्रास यूनिवर्सिटी में दलित छात्र अगर कुछ करते हैं तो राष्ट्र विरोधी हैं, हैदराबाद में मंत्री जी ने लिख ही दिया कि राष्ट्र विरोधी हैं। तो ये भाव दिखाते हैं। केंद्रीय मंत्रियों के भी बयान देखा होगा, पर इसमें राजनीति हावी नहीं हो रही है क्या? अब न्यायिक जांच की बात कह दी गई है अखिलेश बाबू, न्यायिक जांच पूरी होने दीजिए। मैं सुनिए भाई, हम क्या जी जरूर आपने अच्छा प्रश्न उठाया, मैं कह रहा हूं, हम क्या राजशाही में हैं कि अगर राजा प्रसन्न हो गए और दुख व्यक्त किया तो सब कुछ खत्म? अरे न्याय चाहिए भाई, ये तो एक ह्यूमन नेचर है। अगर किसी के मरने पे आप संवेदित हो रहे हैं तो ये तो हर इंसानियत से अपेक्षा की जाती है। तो क्या आप ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री सबको आनी क्या आप चाहिए? ये आरोप लगा रहे हैं अखिलेश बाबू? भाई आप मुझे बोलने तो देते नहीं, आप दूसरा में सुनिए, गुस्सा आप मुझे बोलेंगे आपको उत्तर मिल जाएगा। नहीं, ये गुस्सा करने की आदत छोड़ दीजिए। आपको उत्तर मिल जाएगा, ये गुस्सा करने की आदत छोड़ दीजिए। हमें सुनिए, ये गुस्सा करने की आदत आपको उत्तर मैं दे रहा हूँ, ये गुस्सा करने की आदत उत्तर मैं दे रहा हूँ, छोड़ दीजिए। सुनिए पहले, क्या प्रधानमंत्री, आप डिस्टर्ब करना छोड़ दें तो कोई मैं बात गुस्सा नहीं, छोड़ कोई बात दूंगा। नहीं, वो मेरा हक है। एक मिनट सुनिए, क्या प्रधानमंत्री भावुक होकर दरअसल बंडारू दत्तात्रेय और स्मृति ईरानी की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं क्या? उनकी जिम्मेदारी के सवाल को गौण कर रहे हैं क्या के लिए? मेरा अगर अगला प्रश्न, मेरे प्रश्न उत्तर को पूरा होने दिए होते तो मिल जाता। देखिए, प्रधानमंत्री जी से कार्रवाई की और न्याय की अपेक्षा देश करता, क्योंकि वो प्रशासनिक मुखिया है इस देश की। अब किसने किसने क्या क्या गलतियां की हैं? मंत्री जो इस विभाग की मंत्री है माननीय स्मृति ईरानी जी ने, वो 3 इतने बड़े झूठ बोले। एक मंत्री ने झूठा आरोप लगा के पत्र लिखा, एक वीसी, ये 3 लोग हैं। क्या कार्रवाई किसी पे हुई? फिर आपने प्रश्न किया कि आयोग बन गया है। ठीक है, आयोग बन गया, ये काम आप पहले भी कर सकते थे, लेट किया, लेकिन क्या यह आयोग इन मंत्रियों के मंत्री पद पे बने रहते, चाहे वीसी या ये दोनों मंत्रियों को, कैसे उनको जुरिडिक्शन में लेगा? उस आयोग की जुरिडिक्शंस क्या है, ये कैसे तय होगा या कब बताया जाएगा? क्योंकि इन लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण है, जिस कारण से उस बच्चे ने सुसाइड किया है जी। और ये आयोग तभी निष्पक्ष जांच कर पाएगा। थोड़ी आवाज में आपकी दिक्कत आ रही है। आपका मंत्रालय ने अभी क्लीन चिट दी है जी, मंत्री मैं ने आपका क्लीन कनेक्शन चिट दी ठीक है। करता हूं अखिलेश बाबू। चंद्रभान प्रसाद पर मुझे ये बताइए कि आज
5 दिन बाद प्रधानमंत्री भावुक क्यों होते हैं, और भावुक भी होते हैं जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में वो छात्रों से मुखातिब थे। मौका चुनकर भावुक हुए क्या? तीखा सवाल है, कड़वा भी है, संजीदगी से जवाब चाहूंगा। सर, मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूं, मैंने दलित महिलाओं को, दलित पुरुषों को कितनी बार रोते हुए देखा है। कई बार खाना नहीं मिल रहा है, बच्चे इसलिए रो रहे हैं। तो अगर प्राइम मिनिस्टर के आंखों में आंसू आ रहा है तो एक दलित के रूप में मैं समझूंगा कि वो मेरे लिए, मेरे समाज के लिए रो रहे हैं, और मैं उनके इंटेंशन को डाउट नहीं करूंगा। दलित परंपरा मुझे यही सिखाती है कि आपको कोई एक गिलास पानी दे तो जरूरत पड़ने पर आप एक गिलास उसको खून दे दीजिए। दूसरी बात, दलित नौजवानों ने प्रोटेस्ट किया है, इससे थोड़ा मैं अपसेट हूं, क्योंकि अंबेडकरी ट्रेडिशन में अपने घर में आए हुए मेहमान का स्वागत करते हैं, निरादर नहीं करते। ये निरादर करने का काम तो रोहित पर मौका चुनकर भावुक हुए क्या प्रधानमंत्री? उसमें नहीं शामिल होना चाहिए। पर मौका चुनकर भावुक हुए क्या प्रधानमंत्री? जैसे भी भावुक हुए, जैसे वो दलित समाज के लिए कोई जैसे भी भावुक हो जाए, उसके इरादे में क्या है, उसके दिमाग में क्या है, दिल में क्या है, ये हम देखने नहीं जाएंगे। तो आप इसमें पॉलिटिक्स नहीं देखते हैं? आंसू आए, दलित वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं देखते हैं आप? अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने हैं। नहीं देखते हैं। हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, प्राइम मिनिस्टर एक इंसान है। जिस तरह से इंसानी गुण उनमें है, उन्हीं के पार्टी में तमाम लोग जो हैं, जो इंसल्ट कर रहे हैं मरने के बाद भी, उन्हीं की पार्टी में ये हैवान भी लोग हैं। जी, उमेश भी हमारे साथ हैं। चंद्रभान जी एक छात्र भी हैं हमारे साथ। आपने दलित परंपरा का हवाला देते हुए कहा कि कोई एक गिलास पानी पिलाए, हम एक गिलास खून देने तक को तैयार हैं। उमेश, मुझे ये बताइए, दलितों के साथ आज भी बड़ी मीठी मीठी बातें होती हैं स्टूडियोज में, सार्वजनिक मंचों से। एक दलित होने का दर्द क्या होता है, आपके साथ क्या हुआ, अगर आप संक्षेप में दर्शकों को बता पाए तो। मेरा सोशल बायकॉट किया गया, इकोनॉमिकली मुझे बाइट किया, बहिष्कार कर दिया, टेबल कुर्सी मेरी छीन ली गई, कैंपस मेरा बैन किया गया, और फाइनेंशियल मुझे तोड़ दिया, और वो सब किया जो शोभा नहीं देता एक प्रोफेसर के लिए। किया गया ये? एक रिसर्च के लेवल पर आकर के मैंने जब ये सब सहा, मेरी पूरी वजह क्या थी उमेश? मेरे से पहले मेरे रिसर्च गाइड ने मेरे से पैसे मांगे थे। अच्छा। जिसको नवंबर 2014 में मैंने उनके अकाउंट में 10,000 रुपए ट्रांजेक्ट किए। सेकंड एंड थर्ड टाइम जब मांगी गई तो मैंने उनको देने से हार्शली मना कर दिया। हाँ जी। पर आप पर आरोप ये भी है कि ये घूस है या क्या है, उन्होंने एक बार कहा। जी, आप पर आरोप ये भी है, आप घूस की बात कर रहे हैं कि पिछले साल मई में आप 15 दिन छुट्टी पर चले गए थे, और उसके चलते आप पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। मैंने प्रॉपर तरीके से उनको, मेरे गाइड को, मेरे डिपार्टमेंट में मैंने सूचित किया, टेलीफोनिक सूचित किया, और जिसको कि उन्होंने रिकॉर्ड पर नहीं लिया, और मेरे पास कोई भी कार्रवाई करने का पत्र मुझे रिसीव नहीं हुआ, और जो भी उन्होंने किया तो ये मेरा डिपार्टमेंट है। तो गाइड की शिकायत की आपने सुपीरियर से? गाइड की शिकायत की सुपीरियर से? वीसी के पास गए उमेश आप? जी हाँ, मैंने वाइस चांसलर को अप्रोच किया, और वाइस चांसलर से मुझे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। आज भी स्थिति जस की तस है। जी। संबित, ये देखिए, जीता जागता उदाहरण है आपके सामने। आप दलितों के उत्थान के लिए काम करते हैं। जरूर। और यहां पर देखिए, ये कड़वी हकीकत है। हम मीठे मीठे बोल कितने भी बोलते रहे, सार्वजनिक पब्लिक पॉस्चरिंग कुछ भी करते रहे, हकीकत ये है सामने। नहीं, इसमें तो मैं पीछे हट ही नहीं रहा हूं। जो व्यवस्था के विषय में हम बात कर रहे हैं, ये एक कटु सत्य है, और ये सदियों से चला आ रहा है हिंदुस्तान में। धीरे धीरे इसे बदलने की आवश्यकता है, इसे समाप्त करने की आवश्यकता है, और इसलिए कभी कभी कष्ट लगता है जब हम ये तोहमत लगाते हैं और एक गिटोइजेशन करते हैं, ये दलित है, ये सवर्ण है, ये फलाना है। देखिए, महात्मा गांधी ने बहुत सोच समझ के कहा था कि किसी व्यक्ति को अछूत न बुलाया जाए, हरिजन बुलाया जाए, ताकि वो जो टैग था अछूत का
का वो टैग से हम लोगों को दूर लेके जाएं और एक साथ सबको इंक्लूसिविटी की तरफ बढ़ाएं। मगर दुखद विषय है, राजनीतिक कारणों के कारण हम फिर से वही शुरू कर रहे हैं। अछूत के बदले हमने एक दलित वर्ड इन्वेंट कर दिया है और सबको उस पे अब वो तो महात्मा गांधी ने कहा था, मैं गांधी जी के लिए कुछ नहीं कहूंगा, गांधी जी ने सोच समझ के कहा होगा, उस पे आप विमर्श करें। मगर देखिए ये जो गिटवाइजेशन हो रहा है ये अपने आप में डेंजरस है। दूसरी बात देखिए, बहुत सारे संबित गेटवाइजेशन के साथ साथ राजनीति भी तो हो रही है ना। आप मुझे ये बताइए, 5 दिन बाद प्रधानमंत्री भावुक क्यों होते हैं? बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में ही जाकर, मैं थोड़ा कड़वा सवाल पूछ रहा हूं और पूछना मैं लाजमी समझता हूं, जरूरी समझता हूं, वहां जाकर ही भावुक क्यों होते हैं? फिर अंबेडकर को इन्वोक करने लगते हैं। देखिए संदीप जी, मुझे कई बार मन करता है कि बड़े एग्रेसिवली मैं सवालों का जवाब दूं, तकलीफ जब होता है तो। मगर मैं बताऊं, जब आप सरकार में होते हैं और सरकार के प्रवक्ता होते हैं तो मां के रूप में आपको व्यवहार करना चाहिए। आप मां होते हैं, क्योंकि सब आपके बच्चे होते हैं, दलित चाहे मुसलमान चाहे हिंदू चाहे सिख, और उसमें कभी भी मुझे लगता है गुस्से में और आवेश में नहीं आना चाहिए। सवाल आपका है, मैं जवाब देता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री पूरे राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, वो सभी विषयों पे समग्रता के साथ दृष्टिकोण डालते होंगे, सभी विषयों पे वो फील करते होंगे। ऐसा नहीं है कि रोहित के मृत्यु पे वो आज आके भावुक हुए या आज आके उन्होंने उस पे अपने आंखों में कुछ दिखाया। उसी दिन महसूस किए होंगे, उसके अगले दिन भी हर पल महसूस कर रहे होंगे। किस समय कैमरा उनके साथ था, किस समय वो उस विषय पे वो बात कर रहे थे, ये अलग विषय है। देखिए, अगर हम इन सारी चीजों पे पॉइंट बाय पॉइंट राजनीति शुरू कर दे तो ये राजनीति कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, सबको बड़े दिल के साथ, लेकिन मेरा सवाल ये है, देखिए संबित, एक ब्रेक बड़े दिल से जी संबित, एक ब्रेक लेना है और अखिलेश बाबू रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। अखिलेश बाबू, आप ही से ब्रेक के बाद शुरुआत करूंगा। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री पहले ये संदेश दे देते तो ये दलित को धुरी बनाकर जो राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, शायद ये पूरी कवायद ही it would have been nipped in the bud, wouldn't it? बात कर रहे हैं रोहित वेमुला खुदकुशी मामले की। आज प्रधानमंत्री भावुक हो गए, लेकिन भावुक होने से क्या न्याय मिल जाएगा, अभी तक हमने यहां तक चर्चा की है। मेरे साथ एक और खास मेहमान आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी जुड़ गए हैं। लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह, मुझे ये बताइए, अगर प्रधानमंत्री 5 दिन बाद भावुक होने के बजाय शुरू में ही इस खुदकुशी मामले पर अपनी संवेदनाएं जाहिर कर देते तो ये राजनीति ना होती, राहुल गांधी को वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती, संजय सिंह के नेता अरविंद केजरीवाल को वहां जाकर जय भीम के नारे लगाने की जरूरत ना होती। देखिए, जब कहीं पे भी कुछ दुर्घटना या दुर्व्यवहार या ज्यादती होती है तो सत्ता में बैठे व्यक्ति अगर निष्पक्ष भूमिका निभा दें, वो उसमें पार्टी न बने, वो उसके पक्षकार न बने, तो बातें नहीं उठती हैं। लेकिन जब सत्ता में बैठे लोग या उनके साथी पक्षकार बनते हैं, उस घटना के कारण बनते हैं, तब फिर बात उठनी शुरू हो जाती है। 5 दिन का आपने जिक्र किया और अभी भाजपा के साथी ने बताया कि जब उन्हें अवसर मिला तो हेलो, अभी मैंने देखा 10 मिनट में 3 ट्वीट आया माननीय प्रधानमंत्री जी का। हर विषय पे बखूबी वो ट्वीट करके देश को जानकारी देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब कोई ऐसा देश जानना चाहता है जिसका देश का कंसर्न होता है, किसी जात धर्म वर्ग विशेष का कंसर्न होता है, और उस पर सरकार की और प्रधानमंत्री जी के रुख आता है, अगर ये सब होने लगे तो सरकार अपनी भूमिका निभाने लगे निष्पक्ष भाव से, तो क्यों कोई आपत्ति करेगा? ये कारण है। और जो आप एक प्रश्न बार बार उठा रहे हैं, अभी भी आपने उठाया, भावुक हुए। देखिए, भावुक होने के बाद यदि निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई नहीं होती है तो वो और ज्यादा उस व्यक्ति के पक्ष में निगेटिव होता है। इसका मतलब आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ भावुक होकर के चीज को दिखाना चाहते हैं। संबित रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। जब आप शीर्ष पद पे क्विक रिस्पॉन्स, मुझे संजय सिंह से कुछ सवाल करने। संबित, देखिए, नंबर 1 कि प्रधानमंत्री ने आज क्यों कहा, 5 दिन पहले क्यों नहीं कहा। देखिए, समझने की आवश्यकता है, वो प्रधानमंत्री है, प्रवक्ता नहीं है। प्रवक्ता और प्रधानमंत्री में फर्क होता है। प्रधानमंत्री वहां से बोलते हैं जहां धीरज की परीक्षा होती है।
पूरे विषय की परीक्षण करने के बाद वो अथॉरिटी के साथ लास्ट में बोलना चाहिए, प्रवक्ता पहले बोलना चाहिए। अब देखिए, थोड़ा डिस्टिंक्शन करने हमें आना चाहिए, क्योंकि जिस धुरी पे प्रधानमंत्री बैठे हैं वहां वो बहुत सोच समझकर और सब कुछ जानने के पश्चात ही बोले तो वो पोस्ट का मान्यता रहता है। दूसरी बात, आपका ये कहना कि पनिशमेंट नहीं दिया गया, देखिए जुडिशियल कमीशन बैठाया गया है और मैं अभी भी आपको स्टेट कर रहा हूं, सुइसाइड नोट से बड़ा वैसे तो क्या कारण है, प्रधानमंत्री ने भी कहा कारण कुछ भी हो, क्या कारण है उस पे तो जुडिशियल कमीशन पर प्रधानमंत्री ने ये माना है। देखिए, आप कह रहे हैं ना कि सोच समझकर बोलेंगे, प्रधानमंत्री हैं और बिल्कुल सही बात बोली आपने। प्रधानमंत्री ने कहा है जो शब्द गौर करने वाला है संवित, और आपने गौर किया होगा कि रोहित वेमुला को खुदकुशी के लिए मजबूर किया गया। प्रधानमंत्री मान रहे हैं कि उन्हें मजबूर किया गया, लेकिन मजबूर किसने किया इसका जवाब नहीं है। मैं उत्तर दे रहा हूं, कोई भी व्यक्ति खुदकुशी करता है तो वो मजबूर ही किया जाता है, बिना मजबूरी के कोई खुदकुशी कर ही नहीं सकता है। बिना मजबूरी के जो नहीं, बिना मजबूरी के जो मृत्यु होता है वो या तो मेडिकल रीजन से होता है या मर्डर होता है। बंडारू दत्तात्रेय दोषी हैं, कौन दोषी है? स्मृति ईरानी दोषी है, उनका मंत्रालय दोषी है। देखिए, मैं बता रहा हूं, आपने कहा अप्पा राव दोषी हैं या स्मृति जी दोषी हैं या बंगारू दत्तात्रेय दोषी है, या मैं कहता हूं व्यवस्था दोषी है, या और भी कई कारण हो सकते हैं जो हम अभी नहीं जानते हैं। क्योंकि जब मैंने सुइसाइड नोट पढ़ा, जो कि आपने भी पढ़ा है, जो 3 नाम आपने कहे वो 3 नाम तो नहीं है, बाकी बहुत सारे डायरेक्शंस में उन्होंने इंगित किया है, बहुत फिलोसॉफिकल वे में इंगित किया है। स्वाभाविक रूप से ये जुडिशियल कमीशन का काम है, उसे करने दीजिए। जी चंद्रमान, देखिए, डे 1 से बीजेपी के जितने प्रवक्ता हैं बार बार यही कह रहे हैं कि देखो जी, उसने तो सुसाइड नोट में किसी के नाम का जिक्र ही नहीं किया है। अरे उस लेटर के स्टैंडर्ड को देखिए, जब वो कहता है दोस्तों को भी तंग मत करिए और दुश्मनों को भी नहीं, उनका दुश्मन कौन है? उनका दुश्मन कौन है? इस बात को बीजेपी के लोग बताने के लिए तैयार नहीं है। बार बार ये कहते हैं वो महान व्यक्ति है, उसको जेंटलमैन है, डेथ में भी वो जेंटलमैन है, और आप भी जेंटलमैन के रूप में आप भी खोजिए उसका दुश्मन कौन है। अगर दत्तात्रेय नहीं है, अगर वहां का वीसी नहीं है जिनको अब तक अरेस्ट हो जाना चाहिए था, कौन उनका दुश्मन है तो इस खूबसूरत जान को ले लिया? संजय सिंह, मैं बोल सकता हूं? जी, मैं अभी संबित थोड़ा सा चर्चा को बड़ा करते हैं, पर इसमें राजनीतिक एंगल क्यों तलाशा जाने लगता है? संजय सिंह, आप चर्चा में देर से आए हैं तो कुछ सीधे सीधे बिल्कुल सटीक सवाल आपसे, राजनीति क्यों तलाशी जाने लगी? अरविंद केजरीवाल वहां जाते हैं तो उसमें भी रोहित वेमुला एक छात्र है, एक भारतीय नौजवान जिसने अपनी जान ले ली, और वहां पर अरविंद केजरीवाल जाकर जय भीम के नारे लगाते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि अरविंद केजरीवाल ने वहां स्पष्ट तौर पे कहा कि छात्र किस जाति का है ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि घटना किस प्रकार से हुई, क्या कारण है उसके पीछे। दूसरी बात, जो जांच आई है अब तक की सामने मीडिया के माध्यम से भी, उसमें जो दत्तात्रेय जी की भूमिका है वो क्या है, वो क्या बताती है? वीसी ने जो आदेश दिया है वो क्या है? जो केंद्रीय मंत्री के दबाव में ही इस बात की आशंका है जांच के बाद सामने आ जाएगा, क्योंकि दत्तात्रेय की चिट्ठी के बाद ही इन 5 स्टूडेंट का सस्पेंशन हुआ। वीसी की जो पहली कमेटी है वो क्लीन चिट देती है कि एबीवीपी के प्रेसिडेंट सुशील कुमार तो अपेंडिक्स की बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनको कोई मारपीट नहीं की अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन ने। तो ये सारा कुछ झूठ जो है वो अब सामने आ चुका है। आप एक जाति विशेष के होने के कारण उन छात्रों को हॉस्टल से निकाल देते हैं, लाइब्रेरी में जाने से बैन करते हैं, कैंटीन में जाने से बैन करते हैं। ये भेदभाव और नफरत की राजनीति इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, एनडीए के सरकार में पोषित हो रही है और बढ़ रही है। और तो आप ये कह रहे हैं संजय सिंह, आप ये कह रहे हैं कि रोहित वेमुला अगर मसले पे खामोश हो जाते हैं, संजय सिंह लाख के मसले पे खामोश हो जाते हैं, संजय सिंह
गुलाम अली के मसले पे खामोश हो जाते हैं, कालबुर्गी के मसले पे खामोश हो जाते हैं, लेकिन ब्राजील के फुटबॉलर के मसले पर तुरंत संवेदना जाहिर कर देते हैं ट्विटर पे। पाकिस्तान में होने वाली घटना पे तुरंत ट्विटर पे संवेदना जाहिर कर देते हैं। गजेंद्र की मौत पर 15 मिनट में उनका ट्वीट आ जाता है। इस मामले में उनको अपनी संवेदना जाहिर करने में, उनको अपनी पीड़ा व्यक्त करने में 5 दिन लग जाता है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका केंद्रीय मंत्री संदेह के दायरे में संजय सिंह, ठीक है संजय सिंह, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल सीधा संजय सिंह आपसे ये है कि रोहित वेमुला अगर एक दलित छात्र ना होता, संजय सिंह, अगर रोहित वेमुला एक दलित छात्र ना होता, अरविंद केजरीवाल वहां जाते, हैदराबाद जाते? संदीप कुमार जी, टीवी पे बैठकर बड़ी बड़ी बातें करना आसान है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अगर 1 लाख मुस्लिम समुदाय से ना होता तो क्या उसको ऊपर फर्जी बात करके उसकी जान ले ली जाती? क्या गुलाम अली मुसलमान नहीं होते? पाकिस्तान के इतने बड़े गायक होने के बावजूद 40 साल से गायकी कर रहे थे, उनको भारत में रोका जाता? कालबुर्गी की हत्या क्यों की गई? क्योंकि वो सही बात कह रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं। तो इस सरकार में, एनडीए की सरकार में, मोदी जी के संरक्षण में आज आदित्यनाथ, साक्षी महाराज और नफरत फैलाने वाले लोग ये पूरी तरीके से संरक्षित किए जा रहे हैं, इनका पोषण किया जा रहा है। तो आप राजनीतिक एजेंडे के तहत गए और ये खुलेआम नफरत फैला रहे हैं। तो आप राजनीतिक एजेंडे के तहत गए। रहती है, चर्च पे हमले होते हैं, प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते। गजेंद्र सिंह की मौत हुई, उस पर तुरंत प्रधानमंत्री जी ने अपनी संवेदना जाहिर की 15 मिनट के अंदर। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री। अब मैं थोड़ी व्यवस्था की भी, ठीक है संजय, मैंने आपको वक्त दिया, अब थोड़ी व्यवस्था की बात कर लेते हैं। संजय, आपने अपनी बात कही, हमारे साथ एक और पीड़ित छात्र हैं, आपको जयपुर भी जाना पड़ेगा, वहां भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उनकी बात सुनिए ना संजय सिंह। दलित होने के नाते, मुस्लिम होने के नाते भेदभाव होता है इस देश में। जी संजय सिंह, आपने अपनी बात रखी, अब एक और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उमेश किशोर हमारे साथ हैं, वो भी दलित छात्र हैं। जयपुर में उनके साथ जो हो रहा है, उनको बिल्कुल उनका बहिष्कार कर दिया गया है और कोई सुनवाई नहीं हो रही। और यहां पर अप्पा राव का मैं जिक्र, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अप्पा राव का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे दर्शकों को यह जानना जरूरी है कि 2002 में जब वो चीफ वार्डन थे, हॉस्टल के वार्डन थे, तो 12 दलित छात्रों को उन्होंने सस्पेंड कर दिया था क्योंकि मेस में बुरे खाने की उन्होंने शिकायत की थी। ऐसे में उमेश, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, हमारी व्यवस्था भी, केंद्र सरकार अगर चाहे, सरकारें अगर चाहें, तो वीसी या यूनिवर्सिटी का प्रशासन अपनी मनमानी कर सकता है? आपका इस तरह से तिरस्कार या बहिष्कार कर सकता है क्या, अगर ऊपर से संरक्षण ना हो? ये थोड़ा पॉलिटिकल सवाल है, अगर आप जवाब देना चाहें तो। पॉलिटिकल, एक्चुअली बीसी की पोस्ट पॉलिटिकल पोस्ट होती है और जो सरकार जैसा चाहती है बीसी वहीं से डायरेक्टेड होता है। वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट एक पॉलिटिकल पोस्ट है और उस पर अपॉइंटमेंट जैसा सरकार चाहती है, जैसा मिनिस्टर चाहती है, जैसा मिनिस्ट्री चाहती है, वैसा ही सब कुछ होता है। और यदि एक वाइस चांसलर इस तरीके की बिहेव करे तो ये ठीक नहीं है। मैं मानता हूं कि यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर छात्र राजनीति होनी चाहिए, लेकिन राजनीति इस कदर भी नहीं होनी चाहिए कि जिसमें पूरी तरह से पॉलिटिकल मोड आ जाए, जिस तरीके से रोहित वेमुला के केस में हुआ था। तो यहां पर चंद्रभान वही सवाल है ना, देखिए भुक्तभोगी भी बता रहे हैं और छात्र सब समझते हैं किस तरह के डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं। यहां पर संभल कर कदम फूंक कर रखने की जरूरत है ना मानव संसाधन विकास मंत्रालय को। देयर इज अ क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर इन आवर यूनिवर्सिटी। जो आपने जो कहा था व्यवस्था की बात, हाँ। मैं पूरे विश्वास के साथ यह कह सकता हूं और पूरे साक्ष्यों के साथ कि दलितों का मेडिकल कॉलेजेज और इंजीनियरिंग कॉलेजेज में हमेशा इंटरनल में और प्रैक्टिकल में कम नंबर होता है, थियरी में और एक्सटर्नल में उनको अच्छा नंबर मिलता है। एक मेडिकल कॉलेज में तो 4-5 साल से लोगों को फेल किया जा रहा था, उनका हाईकोर्ट के कहने पर आर्मी मेडिकल कॉलेज में उनका एग्जाम हुआ तो 25 में से 25 पास हो गए। तो ये समाज का एक हिस्सा अभी भी दलितों के राइज को पचा नहीं पा रहा है। तो दलित पीएचडी करेगा, समाज का एक तबका ऐसा है
पीएचडी का गाइड पाने में दलितों को हायर एजुकेशन में कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। तो दलित प्राइमरी स्कूल तक टीचर है तो सही है, साइकिल पर चल रहा है तो बर्दाश्त है, पर दलित अगर बुलेट पर चल रहा यही चुनौती है और है, पीएचडी मांग रहा है, बड़ी चुनौती है मोदी सरकार के सामने भी और खास मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सामने भी। सकता हूं जी संबित, मैं आ रहा हूं, एक और ब्रेक लेना है मुझे, और ब्रेक के बाद आखिरी सवाल, क्विक कमेंट सबसे चाहूंगा। न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं, इस पर हम भरोसा क्यों ना करें? आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल, आखिरी सेगमेंट है ये, और संबित मैं आपसे कमेंट चाहूंगा। क्या एक क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है आपकी सरकार के लिए कि दलित विरोधी छवि ना बन जाए आपकी? देखिए, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, सबने बहुत कहा है। 30 सेकंड का वक्त। पहले अखिलेश जी ने अंबेडकर जी के विषय में, 30 सेकंड अंबेडकर जी वाइंड ने अप कहा, करना मैं है आपको समझे। याद दिलाऊं, अंबेडकर जी ने 2 बार 1952 और 54 में लोकसभा में एंट्री करने की कोशिश की। दोनों बार नेहरू जी ने अंबेडकर जी को हराया। वेस्ट बंगाल से जनसंघ उनको राज्यसभा में लेकर आई, और इसी पीड़ा में अंबेडकर जी ने अपने शरीर को छोड़ दिया, नेहरू जी ने जो आघात उनको किया है। इसलिए यह मत कहिए कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी अंबेडकर जी के खिलाफ रही है, हमेशा हम खड़े रहे हैं, नेहरू ने हराया है। जहां तक दलित एजेंडे का जो सवाल है, मैं बता दूं, आप एक बताइए बात, कौन व्यक्ति ज्यादा समझता होगा दलितों को? एक बैकवर्ड प्राइम मिनिस्टर जो चाय वाला था, गरीबी से पलता हुआ ऊपर पहुंचा है, एक गांधी परिवार जिसने कभी गरीबी को देखा नहीं है, खुद गरीब कभी हुआ नहीं है, अरविंद केजरीवाल जो एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं और जिसने कभी गरीबी को आसपास से नहीं देखा, कौन समझ सकता है? एक गरीब बैकवर्ड या ये लोग समझ सकते हैं? आप बताइए। संजय, 20 सेकंड में जवाब अगर आप दें। देखिए, न्यायिक जांच की बात हो रही है, न्यायिक जांच पर आपको भरोसा है? झूठ का प्रचार करने के मामले में भाजपा और आरएसएस से कोई जीत नहीं सकता। झूठ का प्रचार करने के मामले में ये लोग बहुत आगे हैं। दूसरा सवाल कि उस छात्र की चिट्ठी को पढ़िए जिसमें वो कहता है, वीसी महोदय आप दलित छात्रों को रस्सी दे दिया करें और जहर की पुड़िया दे दिया करें, उनका अपमान होने पे कम से कम वो खा के पढ़ी मर थी सकें। आपने? ये उस छात्र की पीड़ा है। इसका मतलब लंबे समय से यूनिवर्सिटी के अंदर उनको अपमानित किया जा रहा था, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, उनका उत्पीड़न और शोषण किया जा रहा था, जिसके कारण मजबूर होकर। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह, चंद्रभान प्रसाद और डॉक्टर संबित पात्रा। चंद्रभान जी, आपसे मैं बात नहीं कर पाया, माफी चाहूंगा, लेकिन क्या व्यवस्था में कुछ बदलाव होगा जिस तरह से हमारी यूनिवर्सिटीज चल रही हैं कि रोहित वेमुला दोहराया ना जाए? इसी उम्मीद के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।